कि अवैध मदरसों पर एक्शन होता है तो यह धार्मिक मजहबी आजादी पर हमला कैसे है और इसे आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ा जा सकता है? अजहरी जी, आवाज आ रही है? जी, क्या बोल रहे हैं? सवाल आपसे था कि अवैध मदरसों पर एक्शन, इससे मजहबी आजादी को खतरा कैसे, और सवाल यह भी कि इसको आजादी की लड़ाई से कैसे जोड़ सकते हैं? मदरसों को अवैध कहना भी हमारे मजहब के साथ खेलना है और हमारे मजहब की तौहीन है। मदरसा अवैध हो ही नहीं सकता। मदरसे में दीन और अपने मजहब की तालीम दी जाती है, जहाँ से लोग आलिम मौलाना बनते हैं। और आपके यहाँ बहुत सारे जो गुरुकुल है, बहुत सारे आपके यहाँ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर मजहब की पढ़ाई 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 जाती है। कोई कोई मुसलमान कभी नहीं बोलता, लेकिन आप लोग हमेशा मुसलमानों को और मदरसों को टारगेट करते रहते हैं। ये वही वही मदरसे हैं जो 1857 से लेकर से 1947 तक इन्हीं के तलबा और तालिबात ने इस देश की आजादी की जंग लड़ी है। और बाकायदा इन्हीं के मदरसों के जो मालिक थे, उन्होंने फतवे दे करके अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। लेकिन आज आप नए अंग्रेज आए हैं जो हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपके मदरसे अवैध हैं। मदरसे हमारे अवैध कभी नहीं हो सकते। बदनाम मत करिए अजहरी जी, आजादी की लड़ाई को बदनाम मत करिए सर, और बदनाम मत करिए। नहीं करिए सर, नहीं करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय मदरसों से आजादी के लिए आवाज नहीं उठी। अजहरी जी देखिए, अवैध मदरसों से ही आजादी की आवाज उठ गई, गुलामी के खिलाफ आवाज उठ गई। तो सर उस लड़ाई को बदनाम मत करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। पढ़ लीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अवैध नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो भाई मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कानून, संविधान, सरकार, कोर्ट किसी की मानेंगे नहीं? क्या कानून, संविधान, कोर्ट? संविधान की इजाजत से ही मदरसे चलते हैं। संविधान कहता है कि रजिस्टर मत कराइए। अजहरी जी, संविधान कहता है रजिस्टर मत कराइए, रजिस्ट्रेशन देखिए सब कुछ हो रहा है। आपको मदरसों को टारगेट करना है। अच्छा। मुसलमानों को जलील करना है, मुसलमानों की छवि बिगाड़ना है। इसके सिवा कुछ नहीं आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं ना सब कुछ हो रहा है, तो मुझे एक मदरसे का नाम पता बताइए जिसके पास सारे जरूरी दस्तावेज थे, मंजूरियां थी, उसे गिरा दिया गया। तकरीबन मेरे ख्याल से 500 मदरसे ऐसे हैं। एक नाम जगह पता बताइए। देखिए, अच्छा, ये अखूंदी वाली मस्जिद और मदरसा और वहां जो कब्रिस्तान था वो क्यों गिराया गया, बताओगे आप हमें? नहीं, क्या सबूत है आपके पास? नहीं, कौन सा क्यों गिराया गया, अभी उधर जाइए नहीं। मैं पूछ रहा हूं, एक मदरसा बताइए जिसके पास जरूरी दस्तावेज से सारी मंजूरियां थी, नियमों का पालन था, और उसके बावजूद गिरा दिया गया। मैं राकेश त्रिपाठी से पूछता हूं क्यों गिराया? जितने मदरसे तोड़े गए वो सारे जितने नहीं, पास दस्तावेज थे। गिव मी अ नेम। सरकार ने तोड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक का नाम पता बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उधर जाऊं तो उस लोकेशन पर भी चला जाऊं किसी दिन। अरे साहब, मुझे एक का नाम पता बताइए। मैं राकेश त्रिपाठी तभी पूछता हूं क्यों गिरा दिया। उत्तराखंड सरकार ने, अरे आप आसाम सरकार ने, यूपी सरकार ने नाम पता, मदरसे तोड़े हैं, नाम पता बताइए। नहीं थे। नाम पता बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो हल्द्वानी में मदरसा तोड़ा गया है। ऐसे नहीं है, हल्द्वानी में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, ऐसे नहीं। चलिए नाम पता बताइए, बता रहा हूं मैं, स्पेसिफिक हो जाइए। दारुल उलूम हबीबिया बता रहा हूं मैं। दारुल हबीबिया के सारे कागजात थे, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, ये अब राकेश त्रिपाठी बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि जरूरी दस्तावेज थे, कागज थे, फिर भी आप लोगों ने गिरा दिया। देखिए, नूर अहमद अजहरी हो या अरशद मदनी हो, ये अकलियत के हिमायती नहीं है। ये अपने कौम के अगर हिमायती होते, अकलियत के हिमायती होते, तो शायद सरकार की इस कार्रवाई के पक्ष में बात कर रहे होते। क्योंकि ये जो अवैध विधि संचालित करने वाले मदरसे हैं ना, यही तो कौम के लगाने का काम करते हैं, शक और शुबहा उपजाने का काम करते हैं। और इनको तो खुलकर के सामने आना चाहिए कि जहां भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहां नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सरकार की कार्रवाई के विरोध में खड़े होकर के इस शक को और पुख्ता करने का काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तो मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया। 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करना, फर्जीवाड़े से वजीफा का भुगतान कराना, फर्जी तरीके से उसमें नियुक्तियां करना और सरकारी धन का गबन करना, क्या यह अकलियत के लिए हित में है? क्या नहीं चाहते कि जो वास्तविक मुसलमान
है जिसको दीनी तालीम के साथ साथ में मॉडर्न तालीम मिलनी चाहिए, जिसको सरकार की ग्रांट मिल रही है, तो सही लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं नूर अहमद अजहरी भाजपा का विरोध करते करते अपनी अक़लियत से मसाइलों का विरोध करने का काम कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा आज कौम के भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, कर रहे हैं कि अगर सरकार पाल रखे हैं, मैं उनका विरोधी हूँ रहूंगा, तो आपको उसके खिलाफ तो हमें हमारी कौम को, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी आवाजों को दबाएंगे। आजमगढ़ के सरायवीर से भाषण कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों और आजमगढ़ का सरायवीर को टारगेट करेंगे। आचार्य जी, विरोध करूंगा। आपके समय में राकेश त्रिपाठी सुन रहे थे, अब आप बोलने लगे तो आवाज कौन दबा रहा है ये जनता देख रही है। तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। बड़े आराम से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आपसे ज्यादा तो हमारी आवाज कोई नहीं दबाता। आप तो अरे सर छोड़िए ना, सबसे पहले आपसे डिबेट शुरू करूं, फिर भी आपकी आवाज दब रही है। तो सर ये विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। एक मदनी वहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या एक हजारी यहां पर बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? तो विक्टिम कार्ड कम से कम मेरे सामने मत खेला करिए। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी करिए। ये विक्टिम कार्ड लोग हैं, ये विक्टिम कार्ड और विक्टिम कार्ड इसे नहीं कहते, देश देख रहा है, विक्टिम कार्ड इसे नहीं कहते साहब। शुरुआत में सबसे पहले सवाल और सबसे पहले जवाब इनमें जो खेलने वाले सर ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाई आज डिबेट में भी आपने उत्तर देने का, बोलने का सबसे पहला हक तो अजहरी साहब को दिया है, उसके बावजूद ये विक्टिम ये ठीक नहीं है। लेकिन सच बात ये है, अरशद मदनी ये बात जहां से आजमगढ़ से के सरायमीर से बैठकर कह रहे थे ना, कि आजमगढ़ का सरायमीर वही है, उसी सरायमीर को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, जहां से तमाम नौजवान, मुस्लिम नौजवान आतंक के साए में कहीं न कहीं रहे, आतंक से उनका जुड़ाव रहा है। अरशद मदनी साहब को बैठ करके ठीक है, रुक जाइए। अब रुकिए आचार्य जी, आह्वान करना चाहिए था कि मदरसों पर ये दाग क्यों लग रहे हैं। इन मदरसों के दाग को धुलने के लिए तो प्रयास खुद मदनी साहब ठीक है, 2 प्रयास हो रहे हैं तारिक खान जी। हाँ ठीक है राकेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। अरे रुकिए आचार्य जी, लगातार बोलेंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि आवाज दबा रहे हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। बाकी के मेहमानों को भी मौका दीजिए सर। किसी एक आदमी के लिए डिबेट थोड़ी नहीं होती है। बाकी 4 लोग वेट कर रहे हैं, अभी 2 लोग ही बोले हैं। क्या चाहते हैं? रुक जाइए। हाँ तो रुक जाइए। तारिक खान वैसे ही बहुत कम स्टूडियो में आते हैं, बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए तारिक खान जी, 2 प्रयास चल रहे हैं। एक प्रयास तो चल रहा है कि अवैध मदरसों को बंद कर दीजिए, मॉडर्न एजुकेशन दे दीजिए। इंग्लिश मैथ्स को लेकर भी फैसला आया है कि अब यूपी के मदरसों में पढ़ाया जाएगा। दूसरा एक और प्रयास चल रहा है, और प्रयास ये चल रहा है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह पोर्टल पर हो। लेकिन ये अच्छा क्यों नहीं लगता? आपने कहा कि एक मदरसा बताओ। मदरसे का नाम मदरसा अनवारुल उलूम, जिला श्रावस्ती। जिला प्रशासन गया, बंद कर दिया 27 अप्रैल को। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ताला खुलवाया गया। सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप पूछ रहे थे ना, एक बताइए क्या मंशा थी सरकार की, जिले के लोगों की? 27, 28, 300, 400 मदरसे बंद कर दिए, इधर मस्जिदें गिरा दी। क्या मकसद क्या है? हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि आपका उस मदरसे को बंद करना अवैध था, सही नहीं था? डांट भी लगाई जिला प्रशासन को कि क्या वजह थी। 51 साल पहले वो मदरसा बना था, कागज सारे थे, दिखाया, तभी हाईकोर्ट ने। ये